सेनेटर तलाल चौधरी साहब, आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हुकूमत का ख्याल है कि जी तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग जो हैं वो इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो जुनैद अकबर साहब जो हैं वो क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नहीं है। देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है, देर आयद दुरुस्त आयद, मगर उस वक़्त एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, क्या नहीं किया गया। एहतजाज से पहले प्लानिंग की गई, उस वक़्त उस लॉन्ग मार्च का नाम उसकी डेट्स वो रखी गई जब अपॉइंटमेंट होनी थी, फिर उसका हदफ जो है वो इस्लामाबाद नहीं पिंडी रखा गया। उसके बाद लोगों को, अपने रहनुमाओं को कहा कि अगर ये लग गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। और जो लगना चाहता था, जिसको आज चार्जशीट किया गया है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जनरल फैज़, वो उनको ये लगाने, उनको तो ये बड़ी देर पहले अनाउंस कर चुके थे। तो दोनों बेनिफिशरी थे ना जी, एक ने ये लगना था, दूसरे ने चीफ लगने के बाद खान साहब को फिर दोबारा इक़्तिदार में बैठाना था। तो अगर ये आज अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी रही रात आरफ अलवी साहब की, आरफ अलवी साहब ने साइन पहले किए थे, खान साहब से बाद में पूछा था। और दूसरी बात है कि वो समरी रोकने से कोई रोक नहीं सकता था, हुकूमत उन्हें पहले से, उनकी कोई ऐसा मामला नहीं था रिटायरमेंट का, कोई टेक्निकल इशू नहीं था। और हुकूमत उस वक़्त, उसकी हर तरह की लेजिटिमेसी उस हुकूमत की थी। तो बाकी रही बात के प्रोपेगेंडा, चले बाकी छोड़ें। आज कल ये जो पिछले केस 190 मिलियन का चला है, इसमें जो वहाँ रिपोर्टर्स जाते हैं उनसे पूछें कि बानी पीटीआई, पाकिस्तान की जो सर्विसेज चीफ और पाकिस्तान की जो आर्मी क़यादत है उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। यानी लोगों को आप देखें ना, आज आप क्योंकि अपने गुनाहों की सजा के करीब पहुंच गए हैं, आज आपको आपका हरबा नाकाम हो गया है, 26 नवंबर भी नाकाम हो गया, उससे पहले 9 मई भी नाकाम हो गया, 26वीं तरमीम भी आप ना रोक सके, अपनी मर्जी का ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सके, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा सके, ना अपनी मर्जी का रिजल्ट लेके इस पे पाकिस्तान पे हुकूमत बना सके। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो चॉइस साहब, फिर हमने तो मुज़ाकरात क्यों कर रही है अगर तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर पोजीशन में सर? मुज़ाकरात क्यों मुज़ाकरात? नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर हूं। कमजोरी को देखें, सियासी फोर्सेस कमजोर ऐसी बात नहीं। एक सूबे में हुकूमत रखते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। हाँ, हमें एजेंडे पे इनसे एतराज है। एजेंडा क्या होना चाहिए? आम आदमी की जिंदगी, दहशतगर्दी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, गरीब का चूल्हा कैसे चलाना है, पाकिस्तान की इज्जत कैसे बढ़ानी है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर चलना है, इस पर बात करनी है। आप ये इनके डेडलॉक का क्यों शिकार है? क्योंकि जो दो शर्तें रखी हैं, वो दो शर्तें क्या हैं? क्या उसमें इन्होंने कहा है कि बिजली सस्ती कर दें? क्या इन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान में कोई रोटी सस्ती कर दें? या कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए? नहीं, कौमी इशू पे तो ये इनके एजेंडे में कोई चीज ही नहीं। चलें यार, आप झूठी सच्ची डाल देते, चलें लोगों को आई वॉश के लिए 4-5 डाल। नहीं तो अभी तो उन्होंने तहरीरी तौर पे कुछ दिया ही नहीं है। मेरी माफी। सर जी सबको पता है ना जी, आप कमेटी के कौन सी बात छुपी रहती है? यानी तहरीरी तौर पे शर्मिंदा होने की वजह से नहीं दे रहे आप। दो शर्तें हैं, मैं और मेरी माफी। यानी कहने का मतलब है कि एक रहा करें जी, और दूसरा और कोई बात नहीं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, बात करें तलाल चौधरी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में आम आदमी के मसाइल भी डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही। लेकिन जुनैद साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे कि ये आप लोग जो हैं, आपने काफ़ी कंसीड किया है, आप अपनी पोजीशन से काफ़ी हट गए हैं। पहले आप कहते थे हमारा मैंडेट वापस करो, आप जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उसमें आप ये मुतालबा नहीं कर रहे। नहीं, असल में जी आप सही कह रहे हैं कि मुतालबा, इसमें वो मुतालबा इसलिए नहीं गई कि हमें यही बताया गया कि ये जो हमने स्टे ली हुई थी, अब उससे अगर ये कैसे अदालतों में चले तो यहाँ तो 5000 वोट लेके असम्बली में आए। सबको पता है कि वो इनके वाले ने ने कहा कि हमारा तो 100% है, और इन लोगों का जो है ये उनको भी पता है। अगर ये कैसे जो यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर आप अंदाज़ा कर ले कि यहाँ पर फरमाइशी फ़ैसले होते हैं। यहाँ पर ये अगर चलो, हमें खान साहब भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बस सज़ा दे दे अगर है, क्योंकि जज साहब को यही बताया जा रहा है कि हमें डायलॉग जारी है, उसके बाद उसके मुताबिक फ़ैसला आएगा। क्योंकि जज साहिबान को फ़ैसले जो है तो यही केसेस को जज साहब ने अगर आपको बुला लिया यही कि आपने
अहमद मीर के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि मुझे ये बताया जा रहा है कि जी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं तो आप फैसले को आगे कर दें। नहीं तो क्या वजह क्या हो सकती है कि आप वजह यही केसेस रात के 12 बजे तक जो है यहाँ पर जो चलाए गए ना, यही फैसले रात के 12 बजे जो ये कभी हुआ नहीं था कि एक जज निकले और दूसरा जज इंतजार में करे कि इसको आगे वार्निंग नहीं। तो इससे क्या मैसेज जाएगा? मैं साहब ये मसला नहीं, यकीन करे जो भाई की अब तो मजबूरी है। तलाल साहब ने भी मान लिया है कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। तो डेडलॉक का शिकार है या नहीं, ये सर जी मसला यहाँ है कि हम क्यों बैठते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं 96 से हूँ, कभी इतनी सपोर्ट हमें नहीं थी जो आज है, ये बावजूद इनके कि ये जो और समझे इसके लिए। लेकिन तकलीफ इस चीज़ की होती है, ये इदारे हमारे अपने हैं, चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत है, ये मुल्क मेरा। उस दिन मैं एक टॉक शो में बैठा था, दो सीनियर बंदे एक मुस्लिम लीग का पीपल पार्टी का था, तो वो यही कह रहे थे कि वो मेज़बान के साथ कि यहाँ पर जो वोट मिलता था वो एंटी इस्टब्लिशमेंट मिलता था। अगर आप इस्टब्लिशमेंट के पीछे बुरा भला कहते थे तो वोट मिलता। आप अंदाज़ा कर ले कि क्यों ये इतने फैसले बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कि ये मुल्क स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कि जमहूरियत स्ट्रांग हो। तो ये फासले न मेरे फ़ायदे में है, ये मुझे फ़ायदा नहीं देगा कि लोग इदारों से नफ़रत करें, इस्टब्लिशमेंट से नफ़रत करें, क्योंकि मुल्क इनका फासला अवाम और इदारों के बढ़ेगा तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। ये मेरे लिए ये जो मुझे तो अभी खुशी होगी कि मेरे साथ ये कर रहे लोग उससे नफ़रत कर रहे, लेकिन मुल्क के लिए ख़तरनाक है। तो ये इदारों को भी सोचना है, हमें भी सोचना है कि बैठ के एतमाद बहाल करें। अब लोगों का एतमाद क्या वजूहात है कि क्यों लोग, मैं बार बार ये कहता हूँ। आप तलाल चौधरी साहब, ये जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू की रोशनी में आप क्या कहेंगे कि आइंदा जब भी हुकूमत और अपोजिशन बैठे तो क्या उसमें एक ये भी नुक्ता शामिल होना चाहिए कि आइंदा से कोई जो है वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उन पे कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, उन पे उंगली नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेगा? देखिए बिल्कुल होना चाहिए जी, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना जी। और बात बार देखिए, मैं तो अगर जुनैद साहब जैसे पॉलिटिकल लोग इसकी क़ियादत करते पीटीआई की, और ये कभी ये वो बिल्कुल अनाड़ी हमारे कुछ लोग हैं उनके हाथ में दे देते हैं, कभी हमारे वकला भाई हैं जिन्होंने फ़ीस के बगैर कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया उनके हवाले कर देते हैं अपनी पार्टी। और इनके पॉलिटिकल क्लास जो है वो तो दूर है, पॉलिटिकल क्लास तो बेचारी नज़र ही नहीं आती इनके की फैसलों में। बात ये है, ये बात जो कह रहे हैं कि बिल्कुल अदारों के बारे में नफरत नहीं होनी चाहिए, किसने फैलाई है? कौन आज भी बाहर बैठ के वो जो वीलॉगर्स हैं जो कि फंडिंग जिनको पीटीआई डॉलर्स में करती है और जिनके वीलॉग से वो कहते हैं जी वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो क्या बेचते हैं? नफरत किस पे? पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के खिलाफ। कौन कहता है कि सिविल नाफरमानी चलाओ? इससे कौन कमजोर होगा? पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारे नहीं होंगे? ये कौन इस तरह की बातें, और ऐसे ऐसे लोग, यानी पाकिस्तान की तारीख में इतनी इंटेंसिव किस्म की लॉबिंग हमारे दुश्मन इंडिया या इसराइल ने नहीं की जितनी फंडिंग इन्वॉल्व पीटीआई ने करके वीलॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और उसके बाद वहां जो। लेकिन चौधरी साहब आपकी बात अगर दुरुस्त है, ये खत्म होना चाहिए। आपकी बात अगर दुरुस्त है तो क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं की? क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सरकारी खजाने से लोगों को पीटीवी का मुलाजम बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कराया? तो अगर तहरीक इंसाफ गलत काम कर रही है तो रियासत ने भी तो अपने वसाइल झोंक दिए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए, कौमी खजाने से लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। नहीं, अब एक मिनट, क्या रियासत का ये फर्ज नहीं बनता कि जो लॉबियस्ट इसराइल का है, फलस्तीन के जो खून बह रहा है उसको वो कहते हैं बिल्कुल ठीक बह रहा है, वही लॉबियस्ट इनका पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ? आपने कभी पोस्टर देखे हैं जो हमारे अदारों के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ जो अमेरिका में ये चलाते हैं? आपने कभी तो वो आप देखें ना, जुनैद अकबर साहब का ताल्लुक, जुनैद अकबर साहब का ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है, और वो कितनी देर से ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखें, ये मैंने तो बात शुरू ही इससे की है कि इस तरह की पॉलिटिकल क्लास को दूर करके आज इसीलिए पीटीआई का ये हाल है। और ये सियासी, देखें, अदारों को मुतनाज़े ना करें, आम आदमी की जिंदगी पे बात करें। पहला मसला दहशतगर्दी है, दूसरा इकोनॉमी है, गरीब की जिंदगी ठीक करनी है, अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बढ़ाना है, आए बात करें।